गॉड वैली इंसिडेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वन पीस की हिस्ट्री का, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट थे, ज़ेबेक से रॉजर तक, गाब से होली नाइट्स तक, एंड वहां पे जो भी सारी चीजें हुई उसने वन पीस के पूरे फ्यूचर को ही चेंज कर दिया। लेकिन हमें उसकी ज्यादा डिटेल नहीं पता है। क्या ज़ेबेक एक्चुअली में अपनी फैमिली को सेव करने के लिए आया था? क्या रॉजर सिर्फ शैके की लेना चाहता था? एंड क्या गार्ड सिर्फ रॉजर की लेना चाहता था? उधर जो अपने यंग ड्रैगन भाई साहब थे उसने शैंक्स एंड शैमरॉक को कैसे बताया? ये सारी डिटेल हमें इस वाले चैप्टर में पता चलती है, क्योंकि इस वाले चैप्टर का नाम ही गॉड वैली इंसिडेंट है। एंड ये बेसिकली तुम डायरेक्ट कंटिन्यूएशन कह सकते हो चैप्टर 1096 का, जिसमें हमें बेसिकली थोड़ी ग्लिम्स देखने को मिली थी गॉड वैली वाले इंसिडेंट की। चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पे मास्टर ऑफ सेरेमनी बहुत सारे डेवी क्लैन के स्लेव को बुलाता है। बेसिकली 8-9 लोग होते हैं, उसमें से ब्लैक बियर्ड एंड उसकी मां भी होती है। एंड अगर तुम उसकी मां की डिजाइन को देखोगे तो वो काफी ज्यादा रॉबिन एंड ओलिविया की तरह लगती है। बेसिकली उनके कैरेक्टर डिजाइन सेम है। क्या तुम्हें पता है ओडा सेंसेई ने एक्चुअली में उसको पहले ही बना के रखा था। बेसिकली उनसे जब पूछा गया था तो ये थी उसकी इनिशियल डिजाइन। एंड उसके बाजू में तुम्हें जो दिख रही है वो ब्लैक बियर्ड की बहन है। मुझे पता है बहुत सारा डिफरेंस है, लेकिन हमने ये ऑलरेडी देखा है लोकी के एंड काइडो के भी केस में, तो मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा। उधर जो वर्ल्ड नोबल्स होते हैं वो लिटरली इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो पूरे नाइफ्स एंड एक्सिस थ्रो कर रहे होते हैं उनके ऊपर, एंड ऐसा चिल्ला रहे होते हैं, बेसिकली डेवी क्लैन वालों को गालियां दे रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा तो ये भी कहता है कि तुम बुकनियर टाइप से ही हो ना, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं होती है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने ब्लैक बियर्ड एंड कुमा भाई साहब एक ही टाइप से हो, जो कि काफी ज्यादा एपिक चीज हो जाएगी। उसके बाद जो ब्लैक बियर्ड की मां होती है वो उसको बचाने की कोशिश भी करती है, उसको थोड़ा शांत कराती है। एंड अल्टीमेटली जो उधर मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है वो उनको रोक लेता है, कहता है कि अगर इनमें से कोई भी एक स्लेव मर गया ना तो हम तुमको पेनल्टी देंगे। उसके बाद सारे लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद प्राइज प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है एंड हंटिंग गेम शुरू होने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओडा सेंसेई ने एक मिस्टेक कर दी है। बेसिकली चैप्टर 1096 में हम ये देखते हैं कि जो डेविल फ्रूट की चेस्ट थी बेसिकली प्राइस के तौर पे वो 6 थी, एंड इस वाले चैप्टर में हम देखते हैं कि वो 9 थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ओडा सेंसेई ने मिस्टेक हो गई है। एंड उसके बाद जो अपने वर्ल्ड नोबल्स होते हैं, नाइट्स ऑफ गॉड होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि लोगों को मार रहे होते हैं, बेसिकली स्लेव्स को। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वहां पे जो ड्रैगन होता है वो इवांको एंड कुमा को बात करते हुए सुन रहा होता है, एंड वहां पे एक वर्ल्ड नोबल उनको शूट करने वाला होता है। तो अपने ड्रैगन भाई साहब लिटरली वर्ल्ड नोबल को शूट कर देते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। मतलब भाई मुझे पता है ड्रैगन को लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं कि ये बंदा तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन जितनी उसकी बैक स्टोरी दिखाई जा रही है ना, मैं तो उसका इतना ही बड़ा फैन होता जा रहा हूं। मतलब डब्ल्यू बंदा है वो। उसके बाद बहुत ज्यादा एपिक पैनल हमें देखने को मिलती है जहां पर रॉक्स पायरेट का अराइवल होता है गॉड वैली के ऊपर। बेसिकली चैप्टर 1096 में हमें जो देखा था ना, ये वही वाला सीन है। एंड वहां पे रॉक्स पायरेट आते ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो गॉड वैली के ऊपर एक्चुअली में करने क्या वाला है। ऑब्वियसली रॉक्स का गोल तो यही होता है कि उसको अपनी पत्नी एंड बेटे को बचाना था, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं जैसे कि शिकी हो गया, व्हाइट बियर हो गया, वो सारे लोग शैकी को बचाने के लिए भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई जो शैकी को बचाएगा क्या वही उसको रखेगा? तो अपने रॉक्स कहते हैं कि नहीं भाई, हमें जो भी ट्रेजर मिलेगा इस वाले आइलैंड पे हम उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या शैकी को भी वो बांटने वाला है? लेकिन इसका आइडिया नहीं है। उधर बिग मॉम एंड काइडो भाई जो डेविल फ्रूट्स होते हैं ना इंपॉर्टेंट वाले, उनके पीछे जाने वाले थे। एंड ऑब्वियसली रॉक्स पायरेट आए हैं जो कि इतने ज्यादा नोटोरियस पायरेट क्रू है, तो उनकी थोड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ये जो केओस क्रिएट करते हैं ना, उसी टाइम पे अपने ड्रैगन भाई साहब जो शैंक्स एंड शैमरॉक होते हैं उसको बचा लेते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें ये तो नहीं पता चला कि उसकी मां के साथ क्या हुआ, लेकिन ये अज्यूम करना ठीक होगा कि उसकी मां तो टपक चुकी है। ये बात जरूर है कि अपने ड्रैगन भाई साहब ने एटलीस्ट शैंक्स एंड शैमरॉक को जरूर बचा लिया है। जैसे मैंने कहा ये चैप्टर 1096 का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन की तरह ही है। तो उसके बाद ही हम रॉजर पायरेट्स को भी देखते हैं। रॉजर भाई साहब उधर लैंड करते हैं, कहते हैं कि चलो भाई मैं तो शैकी के पीछे जा रहा हूं, तुम लोग ट्रेजर लूट लेना। लेकिन जो रॉजर पायरेट्स के दूसरे मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि भाई ट्रेजर्स को छोड़, हमें तो शैकी को पहले बचाना है। बेचारे रॉजर का कोई डिसीजन मानता नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कंफर्म हो जाती है कि उधर रॉजर भाई साहब सिर्फ शैकी को बचाने के लिए एंड ट्रेजर्स को लूटने के लिए आए होते हैं, स्लेव्स को बचाने के लिए नहीं आए होते। उसके बाद हम एक होली नाइट्स की पैनल देखते हैं एंड वहां पे हमें दो नए मेंबर देखने को मिलते हैं। ये एक तो भाई ये येटी वाला जो तुम्हें बंदा दिख रहा है वो एक नया मेंबर होता है, दूसरी ये जो काली औरत, बेसिकली लंबी चौड़ी औरत जिसके काले बाल होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, वो वाले। तो हमें जो पहले दिखाए गए थे उनमें से 2 एडिशनल मेंबर भी है। अभी ये कौन है वो हमें ज्यादा आइडिया नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरीन्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली इन दोनों पायरेट्स को जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉप नहीं कर पा रहे होते, तो कौन बचाने आता है मरीन्स को? अपने गार्ड भाई साहब उधर एंट्री लेते हैं, कहते हैं कहां है रॉजर। एंड इसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। गार्प अपनी पूरी कोशिश करने वाला है कि स्लेव्स वहां पे ही रहे, कोई भी स्लेव्स भाग के ना जाए एंड वो रॉजर एंड रॉक्स को पकड़ पाए। रॉक्स भाई साहब जो कि अपने परिवार को बचाने के लिए आए हैं, रॉजर जो कि शैकी को बचाने के लिए आया है। व्हाट अ एपिक पैनल भाई, गार्प कितना ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली लोग का ये मानना है, मैं भाई ऐसा मानता हूं कि तुम्हें चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखनी चाहिए कि गार्प सिर्फ अच्छा है या फिर सिर्फ बुरा है। ग्रे शेड्स भी होते हैं ना कि भाई गार्प के पीछे दिमाग में क्या चल रहा होगा हमें क्या पता है। वो भी सिर्फ अकेला बंदा था, अगर वो चाहता भी तो कैसे स्लीव्स को छुड़ा पाता है। तो ये सारी चीजें हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये वाला चैप्टर तुम्हें कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ये वाला वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।